कि श्री किशोरी जी में, राधा में और कृष्ण में भेद नहीं है। इसलिए व्यास जी शास्त्रों में कहते हैं, आवयोर भेदम बुद्धि यत करोति नराधम तस्य वाश कालसूत्र यावद चंद्र दिवाकरम। अगर कोई राधा कृष्ण में तनिक भी भेद करेगा कि कोई प्रेमी प्रेमिका है, तो वो तब तक नरक में गिरेगा। कौन से? काल सूत्र नाम के नरक में गिरेगा। तस्य वाश काल सूत्रो, कब तक? यावद चंद्र दिवाकरा, तब तक सूर्य और चंद्रमा रहेंगे, तब तक उस नरक से उसकी गति नहीं है, यानी कल्प के अंत तक भी उसकी गति नहीं। इसलिए राधा कृष्ण में प्रेमी प्रेमिका का दर्शन करना ये गलत है, स्वाभाविकता अपराध है, क्योंकि वो दोनों ही एक है, एक है। प्रेम कैसा होना चाहिए ये राधा रानी ने अपने लीला से बताया है। प्रेम का मतलब ये नहीं हर चीज आपके पास हो, आपके साथ जुड़ी हो तभी प्रेम है। कई बार आपको त्यागनी पड़े, वो भी प्रेम है। सच में वही प्रेम का रूप है। आकर्षण किसी भी चीज को हमेशा अधिकारी करता है कि मेरे अधिकार में। इसलिए रुक्मिणी इत्यादि जितनी भगवान की प्रिय पत्नी है, सब बहुत प्रेम करती हैं, लेकिन इन सब में जो प्रेम है वो अधिकार प्रेम है। लेकिन राधा रानी के प्रेम में त्याग प्रेम है। उन्होंने कभी नहीं कहा कि आप हमारे जीवन में आकर रहें साथ में। आपको जहां प्रसन्नता मिल रही है वहां रहिए, लेकिन आप खुश रहिए। आपकी खुशी हमारी खुशी है, यही भक्त का प्रेम होता है। भक्त भगवान से ये नहीं मांगता कि मुझे मोक्ष चाहिए, मुझे ये चाहिए। हे प्रभु, आपको जो कुछ देना है आप दीजिए। दुख देना है, अपमान देना है, सम्मान देना है, शोक देना है, संतप्त देना है, दीजिए। लेकिन आप जिसमें प्रसन्न हैं वो काम हम करेंगे, आपकी खुशी देखें। तत्सुखे सुखितम। तो श्री राधा रानी ने यहाँ प्रेम का परिचय दिया है, लोगों को बताया है वास्तविकता में प्रेम किसे कहते हैं। सब लोग झूठा डिंडोरा पीटते हैं, हम प्रेम करते हैं, हम प्रेम करते हैं, हम प्रेम करते हैं। ये किशोरी जी ने दिखाया है प्रेम करके, प्रेम इसे कहते हैं कि जीवन भर आप ना भी मिले तो भी आपका प्रेम जीवित रहे, आपका प्रेम जीवित रहे। इसलिए वो बहुत सुंदर भाव है। इसलिए राधा रानी सभी के हृदय में आज भी प्रेम के रूप में विराजमान है। उनके त्याग को कोई भूल नहीं सकता। तो कहा, राधा राधा कहले प्राणी कट जाएगी बाधा, प्रेम की पीड़ा मीरा जाने या जाने है। राधा 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 प्रेम की पीड़ा मीरा जाने या जाने है। राधा राधा राधा। तो श्री राधा किशोरी जी ने ही प्रेम का वास्तविक परिचय दिखाया है। आगे कथा शुकदेव ऋषि से पूछी है कि किस प्रकार से भगवान का कोई ऐसे भक्त का चरित्र हमें श्रवण कराइए जिससे मेरा हृदय में भगवान की कृपा का अनुभव हो। तो फिर सुदामा चरित्र की कथा आई है कि आप ही के गुजरात के हैं सुदामा जी, पोरबंदर के रहने वाले हैं। पूरा नाम है सुदाम्न देव। बालपन में ही भगवान के साथ मित्रता हुई है। कब मित्रता हुई? जब भगवान सांदीपन ऋषि के आश्रम में पढ़ने के लिए 2 महीने के लिए गए हैं, उसी समय सुदामा की भेंट भगवान के साथ हुई। और इस भेंट में ही सुदामा ने अपना मन भगवान को दे दिया। सखा मत कहिए, मारा लंगोटिया यार हैं सुदामा जी। भगवान के वस्त्र वो पहन लेते हैं और उनके वस्त्र भगवान पहन लेते हैं। भगवान का झूठा वो खा लेते हैं, भगवान इनका झूठा खा लेते हैं।
दोनों बहुत समय आपस में ही बिताते हैं, साथ में ही वन जाते हैं, साथ में ही लकड़ी लेते हैं, साथ में ही यज्ञ की सामग्री जुटाते हैं। गुरुजी देखते हैं इन दोनों का प्रेम, दोनों को साथ ही भेजते हैं। एक दिन वन में गए, भूख लगी, पास में बड़े से सुंदर पेड़ पर सुदामा ने फल देखे। अरे कन्हैया देख फल, वहां पर फल लगे, मीठे फल हैं, लग रहा है बहुत अच्छे हैं। दोनों ने तोड़ा, एक फल सुदामा जी ने खाया, खाते खाते उसे जल्दी खाया और कृष्ण से कहा, अभी कृष्ण काटने ही वाले हैं फल को, तभी कृष्ण से कहा, कन्हैया ये फल मुझे चाहिए। उन्होंने कल लग करके 2 ही फल मिले थे, एक तू अपना खा गया, बचा कुचा मेरा, इसको भी खाना चाहता है। बोले नहीं नहीं मुझे चाहिए, बहुत तेज भूख लग रही है। भैया तू तो सहन कर सकता है, तेरे में तो सहन शक्ति है, हम ब्राह्मण हैं, हम पे ना सहने रो भैया, ला दे। भगवान ने आधा काट करके दिया, उसको भी खा के कहने लगे, कन्हैया जी जब आधे को नहीं ना ला या एक मुझे दे दे, बहुत तेज भूख है। आखिरकार भगवान ने कहा, भाई कैसा ब्राह्मण है, इतना भूखा कौन होता है, ले तू ही खा ले। तो भगवान ने कहा ठीक है, ये आधा हम देंगे, लेकिन इसमें से भी कुछ अपने लिए तो कुछ रख लें, कम से कम स्वाद ही कर लें। कैसा था, बड़े सुंदर लग रहे, पहली बार फल देखा है। सुदामा जिद करने लगे, मुझे पूरा चाहिए, पूरा चाहिए। ठाकुर जी ने आधे में से आधा अपने पास रखा, आधा सुदामा को दिया। सुदामा ने उसे भी मुंह में रखा, इस वाले को भी महाराज मांगने को तैयार। तो भगवान कृष्ण का बहुत हो गया, एक मांगने की भी हद होती है, इंसान को कुछ तो खाने दो। और भगवान ने जो ही मुंह में डाला, इतना कड़वा था, प्रभु को थूकना पड़ा। उन्होंने सुदामा के पास आकर पूछा, सुदामा तुमने इतना कड़वा खाया कैसे? सुदामा ने नेत्रों में अश्रु भर के कहा, कृष्ण तुमने बहुत मीठे मीठे फल खिलाए, जब मीठे खिलाए तब खा गया था, आज कड़वे जब तुम खाओगे वो मुझे अच्छा प्रिय नहीं लगा, पर तुम भूखे थे, मैं मना करता तो शायद तुम्हें बुरा लगता, इसलिए मैंने कहा कि मैं खा लूं, लेकिन मैं तुम्हें खाने देना नहीं चाहता था। इतना प्रेम था सुदामा का कृष्ण के प्रति। जब दोनों मित्र विदा हुए तो भगवान कृष्ण ने कहा, देखो सखा, मेरे जीवन में कभी भी तुम आओगे ना, तुम्हारे लिए मेरे दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए खुले हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ की बात मुझे भूल जाओ, मुझे स्मरण रखना और मेरे से मिलते रहना। सुदामा ने वचन दिया, मैं आऊंगा। जीवन के 40 साल व्यतीत हो गए, कितने? कभी नहीं गए। कारण जीवन में बहुत निर्धनता है, कर्म प्रारब्ध के अनुसार उनके जीवन में बहुत गरीबी है, और उसका कारण है कि विद्वान ब्राह्मण है, बहुत विद्वान है, लेकिन वो कुछ मांगते नहीं तो समाज उनका सम्मान भी नहीं करता। और प्राय ऐसे बहुत सारे ब्राह्मण होंगे जो बहुत संतोषी, सहजशील स्वभाव के होते हैं, मांगते कुछ नहीं है तो सामने वाले देते भी नहीं है, नहीं देते। और ये हमारे यहाँ का कड़वा सच है, हमारे भारत का। अगर कोई ना मांगे ना तो उसकी विद्वता को लोग समझते नहीं है। एक डॉक्टर अगर एक स्लिप पर थोड़ा सा मेडिसिन लिख दे और 500 रुपए फीस ले ले, या एक सीए आपका कार्य बनाए उसकी फीस ले ले, लोगों को खटकने लगती है। इतना चार्ज लगाता है केवल इतने से लिखने का, तो तुम लिख दो, कौन तुम्हारी बात मानेगा? पर उसने कितनी मेहनत की है। जिस समय बच्चे क्लब पब में घूम रहे होंगे ना, उस समय वो अपनी जवानी को की चीजों को आकर्षित छोड़ करके रात रात दिन पढ़ रहा होगा, मेहनत कर रहा होगा। उसके माता पिता ने बहुत संघर्ष करके उसका एडमिशन कहीं ना कहीं कराया होगा, और आज उसकी मेहनत का फल मिला कि वो अब उस प्रकार के क्षमतावान हुआ कि अगर एक सिग्नेचर भी करे या कुछ करे या लिखे मेडिसिन या कुछ भी करे तो उसकी फीस है। वो क्या है? उसकी मेहनत है। पर ये हमारे भारतीय नहीं समझते, ये समझते हैं वेस्टर्न। इसलिए जितने भी अच्छे अच्छे पढ़े लिखे हमारे युवा होते हैं जो देश को कुछ आगे बढ़ा सकते हैं, यहाँ उनको सम्मान नहीं मिलता, भाग जाते हैं। विदेशों में उनको तरक्की प्रदान कर रहे हैं और हम पिछड़ते जाते हैं। जो हमारे लिए आवश्यक है उनका हम सम्मान नहीं कर पाते।